भारत की राजधानी दिल्ली जितनी बड़ी है उससे ज्यादा बड़ा जंगल हसदेव फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। आपने इसके बारे में पिछले 2 साल में बहुत ज्यादा सुना होगा और हमने आज सोचा कि आदिवासी जिस जंगल के लिए लड़ रहे हैं आखिरकार उस जंगल को बचाने की और उस जंगल को काटने की पूरी कहानी क्या है आप तक पहुंचाई जाए। एक सामान्य सा बात कि आखिरकार किसी जंगल से हमको क्या मिलता है, किसी जंगल से हमें शुद्ध वातावरण मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। कोई भी जंगल जो इतने बड़े क्षेत्र में फैला हो, जो दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश भारत की राजधानी से बड़ा हो, तो वो जंगल कितना बड़ा इंपैक्ट वातावरण पर रखता होगा आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। हसदेव जंगल में 3000 से ज्यादा औषधीय पौधे पाए जाते हैं जिनमें औषधि वाले गुण पाए जाते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे प्रजाति के वन्य जीव पाए जाते हैं जो कई सारे विलुप्त होने के कगार पर हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि वो जंगल इतना बड़ा है कि हाथियों का प्राकृतिक घर है। अब आदिवासी, छत्तीसगढ़ सरकार, केंद्र सरकार, गौतम अडानी की कंपनी, इन तमाम चीजों के बीच खींचतान की पूरी कहानी अगले 4 से 5 मिनट में आपको हम सुनाएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और हसदेव जंगल के काटने के पीछे का कारण सबसे पहले जानिए। हसदेव जंगल जिसका क्षेत्रफल 1500 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है, मतलब दिल्ली जो पूरा का पूरा बसा है उससे ज्यादा बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। उस हसदेव जंगल को काटने का पीछे का कारण है कि उस जंगल के नीचे काला सोना छिपा हुआ है। काला सोना का मतलब कि कोयला। कितना कोयला? तो कम कोयला नहीं बल्कि 5 अरब टन से ज्यादा का कोयला उस जंगल के नीचे है। अब उसी कोयला को निकालने के लिए, कोयला खदानों को शुरू करने के लिए पहले ऊपर के जंगलों को काटना होगा। और वही काम जब शुरू हुआ तब आदिवासियों ने विरोध करना शुरू किया। अब यहां से एक एक पॉइंट आप समझिए कि आखिरकार विरोध क्यों हो रहा है। अब जो आदिवासी हैं, जंगल आदिवासियों का घर है। जैसे किसी जानवर का घर जंगल होता है, आदिवासी उन्हीं जंगलों पर निर्भर हैं। वो जंगल के किसी पेड़ से प्राप्त फल को बेचते हैं, उससे उनका जीवन चलता है। अब आदिवासियों को कहा गया कि आपको हम विस्थापित करेंगे तो आपको अच्छा सा घर देंगे, आपको नौकरी वगैरह रोजगार की व्यवस्था करेंगे। लेकिन जंगल काटने के लिए जिन आदिवासियों को उजाड़ा गया, रिपोर्ट्स में इस बात को कहा गया कि उन आदिवासियों को फिर से किसी जगह पर ले जाकर बसाया अच्छे तरीके से नहीं गया, उनको कोई सुविधा नहीं मिली। अब इसके कारण वहां पर विरोध बढ़ा। अब विरोध बढ़ने का और भी कई सारा कारण है। मसलन जब इंसान किसी भी चीज को अपने दिल से कनेक्ट कर लेता है, दिल से जोड़ लेता है, तब उसको कुछ भी नहीं चाहिए होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की बात सुननी होती है। आदिवासियों ने यही सुना। अब आदिवासी जिन जंगलों को अपने कई कई पुश्तों से सींचते आ रहे हैं, उन जंगलों में घूमकर अपना जीवन गुजारा करते आ रहे हैं, उन आदिवासियों के सामने जंगल काटा जा रहा है। क्यों? कोयले के लिए। उस जंगल के नीचे हमने आपको बताया कि 5 अरब टन कोयला छुपा हुआ है और उसी लिए वहां पर पेड़ों को काटा जा रहा है। तब आदिवासियों ने विरोध शुरू किया। अब यहां पर एक बात समझना होगा कि किसी एक सरकार से नहीं बल्कि आदिवासियों की लड़ाई कई सारे अलग अलग लोगों से है। पहली लड़ाई केंद्र सरकार से, दूसरी लड़ाई छत्तीसगढ़ सरकार से, तीसरी लड़ाई राजस्थान सरकार से, चौथी लड़ाई अडानी की कंपनी से। और इस लड़ाई का मतलब समझिए, जब साल 2010 में केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब पहली बार हसदेव जंगल को काटने की अनुमति दी गई। कहा गया कि वहां से कोयला निकाला जाएगा। साल 2015 में फिर यह हुआ। चूंकि पहले चरण के कटाई के बाद उसको रोका गया, लेकिन बाद में फिर यह सब कुछ शुरू हुआ। और इसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार हो या बीजेपी की सरकार, लगातार ऐसा होता रहा।
अब जो अडानी की कंपनी है, उस अडानी की कंपनी को विलन बनाकर प्रस्तुत कर दिया गया। बल्कि आप अगर सही तरीके से सोचेंगे तो कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर उसको कोई टेंडर मिलेगा तो वो अपना काम करेगी, उसमें किसी कंपनी को विलन बनाने की जरूरत नहीं। क्योंकि अडानी की जो कंपनी है, ग्रुप जो है, जो उस जंगल को काट रही है, वो राजस्थान सरकार के लिए काट रही है। वो कोयला ले जाकर राजस्थान के बिजली घरों में बिजली बनाने के लिए, बिजली उत्पादन में उसका उपयोग होगा। और इन तमाम चीजों में केंद्र की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार और राजस्थान की सरकार, इन तीनों की सहभागिता है। एक प्राइवेट कंपनी अगर सरकार चाहे तो इतनी बड़ी नहीं हो गई है इस लोकतांत्रिक देश में कि वो किसी दिल्ली से बड़े क्षेत्रफल में फैले जंगल को काट दे। तो सबसे पहले अपने मन से इस बात को निकालिए कि अडानी की कंपनी विलन है। कई लोग इसके बारे में तर्क देते हैं, कहते हैं कि थोड़ा सा हमें सोचना होगा क्योंकि कोयला आज की जरूरत है, अगर हमें विकसित बनना है तो, क्योंकि बिजली की जरूरत है। सही बात है कि बिजली की जरूरत है, लेकिन अगर यहां पर कोई पलट कर कहे कि आप अगर दिल्ली जितने बड़े क्षेत्र के जंगल को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उस जंगल को काटने के पहले उतने बड़े क्षेत्र में फिर से आप जंगल को लगवाइए, आप पेड़ लगवाइए, 10-15 साल का इंतजार करिए कि जब वो पेड़ जंगल का रूप ले लें तब आप जंगलों को काट कर कोयला निकालिए, तो शायद इसमें इतनी बुराई नहीं। और इसका सॉल्यूशन भी यही है, सरकार को कोयला चाहिए क्योंकि देश को चलाना है, देश को आगे बढ़ाना है। आदिवासी कह रहे हैं कि जो कोयला निकाला जाएगा तो उससे हम बर्बाद होंगे, वन्य जीव बर्बाद होंगे। और कई सारे रिपोर्ट्स में कहा गया कि हाथियों और मानव के बीच एक ऐसा संघर्ष हो सकता है जो संघर्ष शायद उस क्षेत्र में कभी रुके ही ना। क्योंकि हाथी जो है, जब जंगल कटेगा तो वो मजबूर होकर मजबूरन इंसानों की बस्ती की तरफ जाएंगे और इसके बाद मानव हाथी संघर्ष शुरू हो जाएगा। बीच में कई सारी ऐसी चीजें भी हुई जिसको लेकर कई सारे सवाल उठे। मसलन एक कानून है, उस कानून के तहत अगर किसी भी आदिवासी क्षेत्र में जंगल को काटना है, उनके जमीनों का उपयोग करना है, तो सबसे पहले ग्राम पंचायत की इजाजत लेनी होती है, मतलब उन आदिवासियों की इजाजत। अब कंपनी ने जिस सिग्नेचर के जरिए दिखाया कि ग्राम पंचायत ने हमको इजाजत दी है, आदिवासी कहते हैं कि वो फर्जी है। फर्जी तरीके से ग्राम पंचायत बिठाकर उनका इजाजत ले लिया गया, बल्कि असलियत में हमने कोई इजाजत दी ही नहीं। इन तमाम चीजों को लेकर चाहे बीजेपी की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की, जब वो विपक्ष में रहते हैं तो कहते हैं कि हम रोकेंगे, लेकिन सत्ता में आते ही उनका सुर बदल जाता है। सरकार कहती है कि हम रोक लगा देंगे, फिर भी जंगल कटता है। इसका मतलब कि ये सरकार का दोहरा चरित्र होता है। ये छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल की पूरी कहानी है। छत्तीसगढ़ के 3 जिले हैं, उन 3 जिलों का नाम है सूरजपुर जिला, उत्तरी कोरबा जिला और दक्षिणी सरगुजा जिला। इन 3 जिलों में ये जंगल फैले हुए हैं और ये जंगल कितने बड़े हैं, वो दिल्ली से भी बड़े हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उस जंगल में वन्य जीवों की कितनी संख्या होगी, उस जंगल में औषधीय पेड़ों की कितनी संख्या होगी और कितने लाख पेड़ों को कोयला निकालने के लिए काल की भेंट चढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल हसदेव जंगल, जिसे भारत का फेफड़ा कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का फेफड़ा, एक ऐसा जंगल जो छत्तीसगढ़ को शुद्ध हवा देता है, ऑक्सीजन देता है। इन तमाम चीजों के बारे में तमाम प्रकार की चर्चाएं चल रही थी, तो हमने हसदेव फॉरेस्ट के बारे में पूरी कहानी आप तक पहुंचाई है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।